अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, अगर आप भी इफ्तारी में लाल शरबत पीते पीते बोर हो चुके हैं ना, तो आज की रेसिपी सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे कस्टर्ड सागू या फिर सागू कस्टर्ड ड्रिंक, जिसको बनाना बहुत आसान है। बहुत ही सिंपल चीज़ों के साथ मैक्सिमम 10 मिनट में रेडी हो जाता है। बड़ा ही कोई यमी यमी सा शरबत है, तो चलो इसको बनाना शुरू करते हैं। अच्छा जी, शरबत बनाने के लिए हमें चाहिए होगा आधा लीटर दूध। इसको रखते हैं जी बॉयल होने के लिए। फ्लेम ऑन कर देते हैं। और ये मैंने लिया था जी 3 टेबलस्पून साबूदाना। इसको ना थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो के रख दिया था, तकरीबन 5 मिनट के लिए। और इसके बाद हमें चाहिए होगा 3 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। मैंने तो जी वनीला कस्टर्ड पाउडर यूज़ किया। आप लोग अपनी पसंद का कोई सा भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हो, मेनू कोई मसला नहीं। और आधा कप इसमें शामिल करना होगा दूध, और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो जी मिक्सिंग इज़ डन। और यहाँ देखें तो दूध में भी उबाल आ चुका है ना। तो क्या कहते हो, पहले इसमें साबूदाना शामिल करना चाहिए या फिर कस्टर्ड? तो पहले इसमें जाएगा साबूदाना। अभी तो ये वाइट वाइट सा दिख रहा है ना, जब ये पक जाएगा ना तो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा और बिल्कुल ही नरम हो जाएगा। और इसको ना हमने मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है, तो तकरीबन 5-6 मिनट ही लगेंगे और ये पक जाएगा। चलें जी, साबूदाना हो चुका है। अभी इसमें जाएगा कस्टर्ड वाला मिक्सचर, और इसको ऐड करने से पहले ना एक दफ़ा फिर से मिक्सी कर लेना, क्योंकि ये जाके ना बेस में चिपक जाता होता है। तो एक हाथ से इसको शामिल करते जाएंगे और दूसरे हाथ से चम्मच चलाते जाएंगे, ताकि इसमें लम्स या फिर गुठलियाँ ना पड़ें। और 2 मिनट के बाद इसमें शामिल कर देनी है चीनी। मैंने तो जी आधा कप चीनी यूज़ की है। आपको जितनी अच्छी लगे उतनी यूज़ कर लेना, मेरी तरफ से खुली छुट्टी है। और चीनी ऐड करने के बाद भी ना इसको ज़्यादा नहीं पकाना, जस्ट 2 मिनट तक ही पकाना है। थिक भी हो चुका है, पक भी चुका है, लेकिन बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, ईज़िली पोरेबल है। आप इसको ना आसानी से पी सकते हो, जस्ट इतना सा ही गाढ़ा है। तो इसको ज़्यादा थिक नहीं करेंगे, क्योंकि इसने ठंडा होने के बाद भी ना थोड़ा और गाढ़ा होना है। तो अभी बस फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको हल्का सा ठंडा कर लेते हैं, रूम टेम्परेचर पे ले आते हैं। ट्रस्ट में बहुत ही यमी है, और गर्मी या फिर इफ्तारी में आप इसको बना के पियोगे ना तो आपको सुकून आ जाएगा। अच्छा, इसको ना ठंडा करने के बाद रूम टेम्परेचर पे लाने के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ये है कि आप इसमें डायरेक्टली बर्फ़ ऐड कर लेना, और जितना ठंडा अच्छा लगता है ना उतना कर लेना। मैंने तो क्योंकि इसको रमज़ान के स्टार्ट वाले दिनों में बनाया था, तब सर्दी थी, थोड़ी थोड़ी गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए मैंने इसको ठंडा नहीं किया, इसमें बर्फ़ वगैरह ऐड नहीं की। आप इसको बर्फ़ में भी ठंडा कर सकते हो, या फिर इसको किसी भी बर्तन में निकाल के थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देना, ठंडा हो जाएगा। और फिर इफ्तारी में एकदम ठंडा ठंडा और यमी यमी सा सागू कस्टर्ड या फिर कस्टर्ड सागू ड्रिंक एंजॉय करना। मुझे अपनी दुआ में याद रखना, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हम लोग बार बार मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू और यमी यमी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। फ़ी अमानिल्लाह, बाय बाय।